गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं सिविल कोर्ट जो मेंस का रिज़ल्ट आया है उसके रिगार्डिंग कुछ बात करना चाहता हूँ। इस रिज़ल्ट में बहुत बड़ी धांधली और बहुत बड़ी गड़बड़ी है। इस बात का सिर्फ ये प्रमाण नहीं है कि 15,000 स्टूडेंट को मात्र इस बात से बाहर कर दिया गया है कि उसने कुछ साइन कुछ अपना नाम लिख दिया, कुछ ने कोई सिंबल छोड़ दिया या कुछ के नाम पे, कि 15,000 आदमी जो है सब आदमी एक ही तरह का गलती कर रहा है और सब गलती कर रहा है। और एक ही सेंटर से मतलब लगातार जो मेरे अगल बगल दाएं बाएं सब जो बच्चे बैठे हुए हैं सब वही गलती कर रहे हैं जो मेरे सामने बैठे हुए हैं। और मैं भी उनके बगल में एग्जाम दे रहा, लेकिन मेरा उन 15,000 में भी नाम नहीं है और न ही उसमें नाम है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरा मार्क्स 50+ है, क्योंकि 33 क्वेश्चन तो मैंने खुद से पूरा ऑब्जेक्टिव ही सही किया, जिसमें 20 में 70 मार्क्स जो है वो मेरा ऑब्जेक्टिव का सही है, जो मैंने खुद से भी मिलाया है और जो यूट्यूब पे जो भी आंसर दिया गया था उसके द्वारा भी मैंने मिलाया है। और मेरा पीटी में 77 मार्क्स है। और मैं इससे पहले 2016 में जो सिविल कोर्ट हुआ था उसका भी मैंने मेंस निकाला था, इंटरव्यू तक गया था, उसमें मेरा 1-2 नंबर से बस रहा था। फिर उसके बाद पटना हाई कोर्ट उससे पहले भी हुआ था 2016 में, उसमें भी मेरा पीटी निकला था। और उसमें भी पीटी निकलने के बाद जो है उसमें भी मैंने मेंस दिया था और उसमें भी मेंस में मेरा 55 नंबर था, लेकिन उसमें सीट कम था, 250 ही सीट था सिर्फ, जिसके वजह से मेरा हाई कोर्ट में नहीं हुआ था। लेकिन फिर दोबारा 2022 में फिर 2019-20 में फिर हाई कोर्ट का आया, फिर मेरा पीटी निकला जो कि 82 मार्क्स मेरा उसमें पीटी में था। फिर दोबारा मैंने मेंस दिया तो उसमें मेरा पैसेज रह गया था, लेकिन फिर भी इंग्लिश में मैंने जितना मार्क्स लिखा था उसका उन्होंने 50% मार्क्स, जैसे अगर 50 मार्क्स का है तो मुझे उसमें 26 मार्क्स मिले थे इंग्लिश में। अब हिंदी में चूंकि मेरा पैसेज छूट गया था इसलिए मेरा 10 नंबर उसमें कम हो गया, टाइम की वजह से मैं उसको कोप अप नहीं कर पाया। फिर वही चीज़ मैं अब सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो उस सिविल कोर्ट के एग्ज़ाम में भी मैंने पूरे ऑब्जेक्टिव जो 20 क्वेश्चंस थे, फर्स्ट 20 क्वेश्चन, उसका मैंने 17 क्वेश्चन जो मेरे पूरे सही है। उसके बाद अब इसी रेशियो से समझ लीजिए बाकी जो 30 क्वेश्चंस है उस 30 क्वेश्चन में भी मेरा मैथ्स जो है 5 में मैंने 3 मैथ्स कंप्लीटली एकदम सही बनाया। उसके बाद जीके का जो है मेरा 6 क्वेश्चन पूरा 100% यूट्यूब से गूगल से सबसे सर्च करके मैंने 6 क्वेश्चन। फिर उसके बाद जो रीजनिंग का क्वेश्चन था वो भी मैंने पूरा कंप्लीटली सही बनाया। तो पूरा ऑल ओवर मिला के मुझे उसमें 16 से 17 मार्क्स वहाँ आ रहे थे। तो 33 से 34 मार्क्स वहाँ थे और बाकी बच गए सब्जेक्टिव में मैंने 25 मार्क्स किए। तो अगर वो पैसेज में अगर हाफ मार्क्स भी देता है फिर भी मेरा 10 से 12 नंबर बन रहा है। लेकिन फिर भी वो मेरा मार्क्स जो है 10 से 12 मार्क्स बनने के बाद भी जो है वो मेरा मार्क्स अगर आधा देता, तो जबकि पैसेज में जो है वो कंप्लीट मार्क्स देने का है कि पैसेज 1 नंबर का है क्वेश्चन तो उसमें 1 नंबर का ही देगा। लेकिन जब अगर आधा मार्क्स भी करता है तो कम से कम 45+ तो होना ही चाहिए था, जबकि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया 41 और जनरल का कट ऑफ गया 44। तो इस कट ऑफ को मैंने अपना मार्क्स टोटल जो ऐड करके रखा था वो 53 रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि पैसेज का जो भी था उसका मैंने मार्क्स 1 लिया था कि 1 नंबर जो है पैसेज मैंने बनाया था, प्रीसेस बनाया था, इससे लिखा था, इंग्लिश में लेटर लिखा था, हिंदी में ऐसे लिखा था। सारे में मान लेते अगर आधा आधा मार्क्स भी अगर मुझे देता है तो भी मेरा मार्क्स जो है वो 44 को तो जरूर ही क्रॉस करेगा, यूआर के कट ऑफ को, और बाकी जो कैटेगरीज कट ऑफ है उसे तो पूरा करेगा ही, पार करेगा ही करेगा। लेकिन फिर भी ये जो है उसमें मेरा रिजल्ट नहीं दिया अगर मुझे बाहर कर दिया गया। तो यहाँ पर सिर्फ 15,000 कैंडिडेट्स का ही बात हो रहा है कि सिर्फ उन्हीं को बाहर किया गया, जबकि इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 50+ भी बन रहा है, पूरा सियोरिटी उसको भी बाहर किया गया। तो इसमें कहीं ना कहीं पूरी धांधली होने का पूरा आशंका है कि इसने उस तरह के कैंडिडेट्स को ही उसमें मतलब अगर चैलेंजिंग अगर किया जाए तो इन्होंने मार्क्स क्यों नहीं दिया? सबसे पहली बात है कि ये मार्क्स दे, जो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुआ उसको उन्होंने कितना मार्क्स दिया, क्योंकि हमारे पास भी प्रमाण है, प्रूफ है। तो इस प्रूफ को अगर जो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट, तो इसमें सिर्फ उस तरह के कैंडिडेट का चर्चा हो रहा है कि जो मान लो 15,000 उन्होंने छाटा है, 15,000 के भीड़ में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी उसके पीछे छिपा हुआ है। जैसे मेरे ही सेंटर पर मेरे आगे बाएं दाएं जितने भी लड़के थे वो सारे मान लीजिए एक साथ एक टाइम पर एक ही तरह की गलती किया, और मैं उस भीड़ में अकेला बैठा हूँ और मेरा मार्क्स 50+ है तो मुझे भी वहां से हटा दिया गया। तो इस बात को मैं शेयर करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ वही कैंडिडेट के साथ गलत नहीं हुआ है जिनको 15,000 के लिस्ट में बाहर किया गया। तो इस तरह के और भी जो भी कैंडिडेट हैं कृपया उस वीडियो को देखें और कमेंट्स में लिखें कि सच में आपका मार्क्स इतना आ रहा था
और आपको बाहर किया गया, ताकि मुझे भी पता चले आगे की कार्रवाई मैं भी करूं, क्योंकि मैं भी करना चाहता हूं आगे की कार्रवाई कि मुझे किस बेसिस पर हटाया गया। क्योंकि लगातार मैं, ये पहला एग्जाम मेरा नहीं है, मैंने प्रीवियसली कितने सारे एग्जाम निकाले और अभी तक कितना सब्जेक्टिव एग्जाम जो मैंने लिखा है, कोई भी सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है जिसमें मुझे 50% से, मैं जितना भी लिखा हूँ उससे 50% कम आज तक नहीं दिया है। इवन सिविल कोर्ट भी, हाई कोर्ट का 2 एग्जाम मेंस लिखा हूँ, उसमें भी मुझे 50% मार्क्स मिला ही मिला है। एसे, लेटर, प्रीसियस, ये मेरे लिए आम बात है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए लिखना। जब कभी अगर नहीं भी तैयारी करके जाओ फिर भी उतना लिख करके आऊँगा, और मैं लिख करके आया हूँ। अगर नहीं लिख करके आता तो फिर कुछ बात ही अलग थी। और जो क्वेश्चन 30 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव था उसको मैंने बना बना के लिखा है शब्दों में, कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, इसका आंसर ये है, ये होगा, पूरे एक शब्दों में। सिर्फ ये नहीं कि मैंने बस बना करके छोड़ दिया। तो अब ये सारी बातें हैं, अगर आप लोग के साथ भी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कम से कम नीचे में कमेंट्स करें, और ये वीडियो मैं शेयर करना चाहता हूँ ताकि आगे की कार्रवाई की जाए कि ये रिजल्ट सच में, इसमें कोई अगर धांधली हुआ है तो कैंडिडेट के साथ ये कोई रिजल्ट ये तो नहीं कि 2 मंथ्स में आया वैकेंसी, आदमी का टाइम बर्बाद नहीं हुआ। 2.5 साल 3 साल हम लोग का टाइम पूरा किल हुआ इसके चक्कर में। अब तो समझ ही रहे कि अब बिहार में वैकेंसी का क्या हालत है। लोग को लगता है कि जहाँ कम्पिटिटिव तैयारी में इतना समय लगता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि भाई समय किस चीज़ में लग रहा है। ये समय तो आपको फॉर्म फिलिंग से लेके आपका फाइनल सिलेक्शन तक में लग रहा है। अगर आप बिहार का ही सिर्फ एग्जाम दे रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं, वहाँ भी 2 साल ले रहा है, और इधर तो 3 साल 4 साल कुछ भी ले रहा है। ऊपर से जब एग्जाम फाइनली निकलता है तो उसमें इतना मिनिमम कट ऑफ होने के बाद, जो ये मिनिमम कट ऑफ है, ये तो मैं, कोई भी बहुत कैंडिडेट जो तैयारी कर रहा है उसको देखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तैयारी करके भी जाए। तो इस तरह का कट ऑफ होने के बावजूद, मानते कि समय कम था, ठीक है, सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन था वो तो डेफिनेटली सही है। और सब्जेक्टिव में 50% मार्क्स तो हर जगह किसी भी एग्जाम में मिलता है। और जो पैसेज वाला है उसमें तो 1 में 1 नंबर पूरा मिलता है, पैसेज में तो कुछ गलत नहीं होता है। इसलिए और भी जिस भी स्टूडेंट्स को अगर दिक्कत हो कृपया कमेंट्स करें। आगे अगर होगा तो हम लोग यूनाइट करके आगे की कार्रवाई करेंगे। सिर्फ इसमें 15,000 स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ उन्हीं के साथ गलत नहीं हुआ है। इसी में बहुत सारे होते नहीं कि भीड़ में कुछ लोग वो भी दब जाते हैं जो जिनके और के साथ गलत होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वो 15,000 स्टूडेंट ही नहीं है जिनके साथ गलत हुआ है कि उन्होंने सिर्फ एक निशान कर दिया या किसी ने कुछ नाम लिख दिया तो उनका ये वहाँ से हटा दिया जाए। आप स्पेशली उस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं, लेकिन पूरे कैंडिडेचर को रॉन्ग नहीं कर सकते कि 15,000 कैंडिडेट, अगर उसने अपना नाम लिखा, आइडेंटिफिकेशन नाम, एक नाम के कई आदमी स्टूडेंट हो सकते हैं। उन्होंने अपना फोटो तो नहीं चिपकाया था, सिंपल सा ना अपना वहाँ एड्रेस लिखा है। अगर उन्होंने गलती से अगर माल फॉर्मेट्स के हिसाब से नाम लिख लिया, फर्स्ट पेज का नाम तो ऑलरेडी उसका हटा हुआ, वो नाम भी तो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, उसका नाम क्या, आपको उसका पूरा एड्रेस डिटेल सारा आपके पास अवेलेबल है। तो हाउ डू यू सेट दैट? तो वो क्वेश्चन किसको आपको कॉपी चेक करवाना है कि आपको कॉपी जिसको आपने चेक करने के लिए दिया उस पर आपको भरोसा नहीं है क्या? आपने घूसखोर आदमी को उस तरह का कॉपी चेक करने के लिए दिया है। ये सबूत, ये बात का जवाब तो कोर्ट को भी देना पड़ेगा कि आपने ऐसे लोगों को कॉपी चेक करने के लिए क्यों दिया जिस पर आपको आशंका था कि ये घूस लेके उस कैंडिडेट को सिलेक्ट कर सकता है। तो ऐसे कैंडिडेट्स, ऐसे लोगों से आपने कॉपी क्यों चेक करवाई? तो सबसे पहला गलती तो आपका है कि आपने घुसखोर और भ्रष्टाचार व्यक्तियों से कॉपी चेक करवाया। और सेकंड, कि किसको क्या मार्क्स मिल रहा है। जो कैंडिडेट लगातार इतना एग्जाम निकालो भी आपके द्वारा कंडक्ट किया गया, उसको आसानी से आप एग्जाम से बाहर कर देते हैं।